Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is the mitochondria. This is very important topic. ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की, ये सेल के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल में पाई गई है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस। जैसे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया ये टॉपिक, वैसे वैसे मैं ऑर्गेनेलीज इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। लाइसोसोम हमने पीछे पढ़ी थी जो कि यहाँ से निकल रही होती हैं, पेरोक्सिसोम एंड एज वेल एज ग्लाइकोक्सिसोम। अब हमने जो पढ़ना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली ये सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी पावर हाउस है किसी भी चीज़ का, उसका काम क्या होता है? पावर का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करना पहली बात, दूसरी बात एनर्जी को बनाना यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन करना, और तीसरी बात एनर्जी को ट्रांसफ़र करना सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या अगर एक सेल में एनर्जी की कमी होगी तो उससे दूसरे सेल में एनर्जी भेजना। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में भेजता है? ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में भेजता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब क्या होता है? माइटो मीन थ्रेड, थ्रेड लाइक। जब शुरू में इसको देखा गया था तो ये फिलामेंटस दिखा, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अगर आप उस पर कम लेंस यूज़ करते हैं तो ये आपको फिलामेंटस दिखता है। अगर आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन के साथ या मैग्नीफिकेशन के साथ देखते हैं तो ये आपको इस तरह से वेजिकल लाइक दिखता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं तो ये आपको फिंगर लाइक दिखता है, थोड़ी सी बड़ी वेजिकल दिखती है। तो ये तीन तरह से इसको आप देख सकते हैं। फिलामेंटस भी दिखता है ये वेजिकल की फॉर्म में, एज वेल एज फिंगर लाइक जो है वो दिखता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं माइटोकॉन्ड्रिया का तो वो कुछ यूं होगा। यहाँ से हम इसको पिक करते हैं, जूम करते हैं इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा है। ये जी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है और वो उसकी इनफोल्डिंग होती हैं। और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं बेसिकली ये क्यों की गई हैं? ताकि इस जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है इसके सरफेस एरिया को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो ये इसके पास जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है आपके पास, ये क्या होती है? इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं और इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फोल्डिंग है, ये एक फोल्डिंग है, ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास क्रिस्टी कहलाती है। अब हमने देखा कि इसकी जो ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये स्पेस पाई गई है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर चूंकि दोनों के अंदर है, किन के अंदर? दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर, सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें इसकी ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हमें देखने को मिले हैं, बहुत सारे एंजाइम्स। ये जैसा कि ये है, ये जगह जगह पर ये एंजाइम्स हर क्रिस्टी में देखने को मिले हैं। और इन एंजाइम्स का नाम क्या है? F1 पार्टिकल्स। और ये F1 पार्टिकल्स बेसिकली हैं क्या? ATP सिंथेज एंजाइम है, ATP सिंथेज। इस एंजाइम का काम क्या होता है? देखिए ATP सिंथेज मतलब ATP को बनाना। तो हमारा पहला जो फंक्शन है वो पूरा हो चुका, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये ATP सिंथेज क्या करता है? ATP को बनाता है। इसको F1 पार्टिकल क्यों बोलते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये इस तरह की एक जग लाइक बिल्कुल अपीयरेंस होती है इस एंजाइम की। ये एंजाइम मौजूद है, ये इसका F0 पोर्शन होता है जो बाहर निकला हुआ, ये इसका क्या कहलाता है? F1 पोर्शन। दैट्स वाई वी कॉल इट F1 पार्टिकल। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे धंसा हुआ होता है। ये क्या करता है? ATP की सिंथेसिस करता है। अब ATP की सिंथेसिस होगी कैसे? देखिए हमने
11 चैप्टर के अंदर आगे फर्दर पढ़ना भी है। वैसे मेरे उस पर लेक्चर मौजूद भी हैं, आप देख भी सकते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, कि जो ग्लूकोज होती है C6H12O6 उसको ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू तोड़ दिया जाता है किसके अंदर, पायरोविक एसिड के अंदर। अब इस पायरोविक एसिड को किसके अंदर डाल दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाल दिया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो क्रेब्स साइकिल रन होता है जिससे एटीपी बनते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है। इन दोनों की मदद से क्या होना है, एटीपी बनेगी। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या है, एटीपी फॉर्मेशन। यही वजह है कि ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी फोल्डिंग्स होती हैं। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होगी इट्स मीन के सरफेस एरिया जो है वो बढ़ रहा है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा बहुत सारे एटीपी सिंथेज होंगे, बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होगा, बहुत सारे एटीपी बनेंगे। जब एटीपी बनेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर फर्दर उसको क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र भी कर देता है। तो अब नेक्स्ट जो है इसका एक इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद है, इसका अपना डीएनए मौजूद है। अब अगर इसका अपना सर्कुलर डीएनए मौजूद है तो इसका अपना मैसेंजर आरएनए होगा। अब अगर इसका अपना मैसेंजर आरएनए है तो इससे फर्दर प्रोटीन्स भी ये अपने लिए खुद बनाएगा। तो याद रखें ये स्टूडेंट्स, ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए हो, अपना मैसेंजर आरएनए हो और अपनी प्रोटीन वो बनाने की एबिलिटी रखता हो, तो वो क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। इट्स मीन कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, खुद ब खुद क्या करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। और इसके अंदर अगर प्रोटीन बनाने की एबिलिटी है तो इट्स मीन कि इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होंगे। चूंकि इसका ताल्लुक यूकैरियोटिक सेल से है, लेकिन यहां पर एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि जो इसके जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, और इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए। ऐसे समझ लें कि जैसे कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो विदाउट न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके अंदर अब क्रेब्स साइकिल ने भी रन करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने भी रन करना है, जिससे क्या होगा कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आता है वो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या उनका नंबर कांस्टेंट होता है, क्या कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं? तो याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो इट्स मीन कि जब जब सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियान बनाएगा। जब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे तो इट्स मीन कि वहाँ पर एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा बनेगी और वहाँ पर खुराक भी ज़्यादा चाहिए होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम डे बाय डे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो मसल है वो पट्टा जो है वो वेट गेन करता है। पहले वो शुरू में उसमें एबिलिटी कम होती है, वो जल्दी थक जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मसल जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इट्स मीन वो लेट थकता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ साथ एनर्जी की फॉर्मेशन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इट्स मीन कि जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा ATP बनते हैं। तो उस तरह से जिस तरह का सेल होगा उस तरह के सेल में जितना वो वर्किंग करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक वक्त आता है कि मसल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, अपना साइज़ अटेन कर लेते हैं, तो उसमें ये भी फैक्टर है कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो डिवाइड करते हैं और ज़्यादा से जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस तरह से ATP बनाता है। तो याद रखें कि ये फॉर एग्जांपल ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, एक एंजाइम मौजूद है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, F1 पार्टिकल का नाम दिया या ATP सिंथेज का नाम दिया है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ADP को यूज़ करता है जो कि जिसके अंदर एनर्जी कम होती है, प्लस एक फॉस्फेट आयन लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ATP के अंदर। तो इस तरह से ये सेल जो है, सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेली है वो एनर्जी बनाने का काम करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था सारा लेक्चर अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे लेक्चर को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।